Hello students, good morning. Jai Sri Swaminarayan. SSCM School runs by Sri Sajaran Gurukul Mankua. Heartily welcomes you to online education platform. Today we will start the new chapter number 14, clock and calendar. You already see the clock, okay? आपने clock है वो देखा होगा, ठीक है? यहाँ पे मैंने clock है वो ड्रॉ किया हुआ है. clock होता है जिसमें hour hand and मिनट्स हैंड होते हैं, ठीक है. अ क्लॉक हैज टू नीडल्स और हैंड. जो नीडल होते ये जो है टू, ये नीडल है, या फिर इसको नीडल भी बोल सकते हैं या फिर इसको अवर हैंड है वो भी हम बोल सकते हैं, ठीक है. द बिग नीडल्स और द मिनट्स, ये जो बिग नीडल है, ठीक है, बिग नीडल है वो मिनट से वो दिखाता है और जो स्मॉल है नीडल है वो आवर्स दिखाता है, ठीक है. इसको हम नीडल है, इसको ये जो है दो, इसको हम नीडल बोलते हैं, ठीक है. द स्मॉल नीडल शोज द आवर्स एंड बिग नीडल शोज द मिनट्स. क्लियर. अब यहाँ पे जो डायल ऑफ द क्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स. यहाँ पे देखो 12 तक लिखा हुआ, ठीक है. तो यहाँ पे 12 इक्वल पार्ट्स है वो क्लॉक है वो करता है डायल, ठीक है. यहाँ पे 5 मिनट्स का गैप डिफरेंस होता है, ठीक है. अब यहाँ पे 5 मिनट्स का जो गैप डिफरेंस होता है और आपको यहाँ पे याद रखना है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. अब ये मिनट से वो किस तरह से आती है, यहाँ पे 12 से 1 बच के यहाँ पे 1 2 3 4, फिर यहाँ पे आता है 5. तो ये जो है वो 12 आवर्स है, ठीक है. इसमें 12 जो डिवाइड कर दिया गया उसमें 5 मिनट्स का गैप डिफरेंस है वो होता है और ईच पार्ट शो द 5 मिनट्स. सब जो है वो 5 मिनट्स से वो दिखाते हैं. यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, फिर 6 7 8 9, ये फिर 2 के ऊपर जो पॉइंट है वो दिखाता है 10 मिनट्स. फिर आएगा 15 20 25 30 35 40 45 50 55 एंड 60. यहाँ पे 60 मिनट्स आता है, दैट मींस वो कन्वर्ट हो जाता है 1 आवर्स में, ठीक है. आपको पता है 12 बजने के बाद 1 बजते, 1 फिर के बाद के 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर वापस 1, ठीक है. तो इस तरह से 12 क्लॉक है वो डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड है वो किया गया है. व्हेन द बिग नीडल मूव अराउंड द डायल वंस, ये जो बिग नीडल है, ठीक है, वो मूव द डायल वंस, दैट मींस वो डायल है वो मूव करता रहता है, ठीक है. जब ये बिग नीडल है वो 5 मिनट्स पूरा 60 मिनट से वो डायल है वो कंप्लीट करता है, तब ये स्मॉल नीडल है तब वो 1 स्टेप है वो आगे बढ़ता है और वो क्लॉक में आवर्स में वो कन्वर्ट हो जाता है. तो जो स्मॉल नीडल है वो स्लोली है वो आगे बढ़ता है और जो बिग नीडल है, ठीक है, वो फास्ट में, दैट मींस सेकंड हैंड आपको नहीं दिया गया है, बताया है तीसरा सेकंड हैंड भी होता है, ठीक है. वो कोई जो सब घड़ी में सेकंड हैंड है वो नहीं होता है, कुछ घड़ी होती इसमें सेकंड हैंड है वो दिखाया जाता है. मेन आपका 2 ही नीडल्स होंगे, आवर्स हैंड एंड मिनट्स हैंड. अब देखो द स्मॉल नीडल मूव्स 1 डिजिट, द स्मॉल नीडल है वो 1 डिजिट है वो आगे बढ़ता है, जबकि बिग नीडल है वो आगे है वो बढ़ते ही जाता है, ठीक है. जब बिग नीडल है वो 5 से 1 से लेके वापस 12 से लेके वापस 12 पे आता है, दैट मींस वो 60 मिनट्स कंप्लीट करता है, तब स्मॉल नीडल है वो 1 स्टेप है वो आगे बढ़ता है, ठीक है. तो इस तरह से हमें घड़ी है वो देखनी. अब आपको घड़ी वो किस तरह से देखनी है, आपको पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स है वो थे. अब इसकी हम बात करें तो जो बिग नीडल है मिनट्स है वो 4 के ऊपर है, ठीक है. आपको जो मिनट्स है वो 5 मिनट्स का गैप डिफरेंस में आपका होता है मिनट्स है, तो आपको जिस पॉइंट पे
बिग नीडल होता है, मिनट हैंड है वो जिस पॉइंट पे होता है उस पॉइंट को 5 के साथ है वो मल्टीप्लिकेशन करना है। कोई भी नंबर आपको दिया गया हो, आपको उसको 5 के साथ ही मल्टीप्लिकेशन करना है। तो एग्जांपल में इसकी बात करें तो 4 हैंड, यहाँ पे बिग नीडल है वो 4 के ऊपर है, ठीक है। तो हम 4 को 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपका आंसर आता है 20 मिनट्स, ठीक है। और जो स्मॉल नीडल है वो 9 और 10 के बीच है, दैट मीन्स अभी 9 बज गए बट 10 बजने में उसकी देरी। अब यहाँ पे जो बिग नीडल स्मॉल नीडल है वो 9 के ऊपर है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा 9:20, दैट मीन्स 9:20 मिनट्स हुई, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको रीड करेंगे 9:20। When the big needle reaches at 12, it is again start from 0। यहाँ पे 60 मिनट्स है, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है आवर्स में, ठीक है। बिग नीडल है वो 1 से लेके स्टार्ट करके 12 पे पहुंचता है और फिर वापस वो 0 में कन्वर्ट करके वापस 5 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, ठीक है। दैट मींस 60 मिनट्स के बाद 60 मिनट से ऑटोमेटिकली आवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये स्मॉल यूनिट्स इज बिटवीन, यहाँ पे 9 और 10 के बीच है, दैट मींस हेंस आवर्स 9, ठीक है। जो भी स्मॉल नीडल है वो कोई भी 2 डिजिट के बीच में हो, तो जो नजदीक वाला जो होगा, आगे वाला जो नंबर होगा वही आपका आवर्स से वो होगा, ठीक है। या इसकी हम बात करें तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 9:20 नेक्स्ट हम लर्न करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्मॉल नीडल है वो 8 के पर है, तो दैट मीन्स आवर्स है वो आपका है 8 और मिनट से वो कितनी है, यहाँ पे 3 के ऊपर पॉइंट है, बिग नीडल है वो 3 के ऊपर है, तो हम इसको 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 5 15 मिनट्स। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा 8:15 मिनट्स हुई, ठीक है। तो इस तरह से आपको घड़ी है मैं इसमें ड्रॉ किया होगा, आपको टाइम है वो दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लर्न करें तो आवर्स हैंड है, ठीक है। स्मॉल नीडल वो किसके ऊपर है, 3 के ऊपर, तो आवर्स हैंड है, आवर्स कितने हुए 3 और मिनट्स कितनी हुई, यहाँ पे 6 के ऊपर बिग नीडल मिनट हैंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बिग नीडल है वो जिस डिजिट के ऊपर हो उस डिजिट को 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 6 × 5 6 5 30, तो 30 मिनट्स हुई। तो आंसर क्या आएगा 3:30 3:30 बजे, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर है वो लिखना है। नेक्स्ट हम ले तो स्मॉल हैंड है, ठीक है। अवर हैंड वो किसके ऊपर है, 10 के ऊपर, और बिग हैंड है, दैट भी बिग हैंड दैट मींस वो आपको दिखाता है मिनट हैंड है वो किसके ऊपर है, 2 के ऊपर है, दैट मींस मिनट कितनी हुई 2 × 5 2 5 10 मिनट्स। तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा 10:10 मिनट्स हुई, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाना तो ये जेम के जो 2 डॉट्स होते हैं उसको बोलते हैं जेम, ठीक है, जिसको बोलते हैं 10 जेम 10, क्लियर। नेक्स्ट हम लर्न करें तो स्मॉल अवर हैंड है वो किसके ऊपर है, 1 के ऊपर, और मिनट हैंड है
ठीक है, वो 5 के ऊपर से, दैट मीन्स मिनट्स कितनी आएगी 5 × 5, 5 5 is 25। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है 25 मिनट्स आएगी 5 के ऊपर। यहाँ पे आंसर क्या आएगा 8:25 हुई, 8:25। ठीक है, इसी तरह से इसमें हम देखें तो अब यहाँ पे स्मॉल हैंड है, ठीक है, वो 2 और 3 के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पे अवर्स हैंड कितना होगा, मैंने आपको बोला कि जब भी 2 डिजिट के बीच में डायल हो तो जो आगे वाला डिजिट होगा स्मॉल डिजिट, ठीक है, उसको हम लिखेंगे, तो अवर्स हैंड कितना आएगा 2 और मिनट हैंड कितना आएगा 9 के ऊपर है, तो 9 × 5 45 मिनट्स। यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा 2:45 मिनट्स हुई, 2:45। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्लॉक दिया होगा ड्रॉ करते हुए, उसको आपको टाइम में लिखना है। दूसरे में से है जिसमें आपको टाइम दिया होगा और आपको क्लॉक है वो ड्रॉ करना है। एग्जांपल आपको दिया गया है 8:10, दैट मींस 8:10 मिनट्स हुई है। तो इसमें आप किस तरह से लिखोगे, ड्रॉ करना 8:10 मिनट्स, दैट मींस स्मॉल नीडल है वो 8 के ऊपर होगा और बिग नीडल है वो 2 के ऊपर होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। दूसरा आपको दिया गया है 7:15, करना है, दैट मीन्स आवर्स हैंड है वो 7 के ऊपर होगा और मिनट हैंड है वो 3 के ऊपर होगा, 7:15। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया है 6:40, दिया गया है, दैट मीन्स जो स्मॉल नीडल है, ठीक है, वो 6 और 7 के बीच होगा, क्योंकि 7 बजने में अभी थोड़ी ही देर है, दैट मीन्स वो स्मॉल हैंड है वो थोड़ा 6 में से आगे निकले, 6 और 7 के बीच हम ड्रॉ करेंगे स्मॉल नीडल। और 40 मिनट्स, तो यहाँ पे 8 के ऊपर आता आएगा 40 मिनट्स, तो 6:40। क्लियर, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका 5:05 मिनट्स। तो स्मॉल नीडल है वो 5 के ऊपर होगा, बिग नीडल है वो 1 के ऊपर होगा। क्लियर, नेक्स्ट आपका है 4:35, स्मॉल नीडल है वो 4 के ऊपर होगा आवर्स हैंड, और बिग नीडल है 35, यहाँ पे 6 है तो 37 के ऊपर 35, तो 4:35 आंसर। क्लियर, नेक्स्ट आपका दिया गया 3:50, दिया गया, दैट मीन्स 4 बजने में 10 मिनट्स की देरी, दैट मीन्स जो आपका बिग है स्मॉल हैंड है, ठीक है, स्मॉल नीडल वो 3 के ऊपर और 4 के बीच आएगा। ठीक है, ठीक है, और 50 मिनट्स है, दैट मीन्स 50 मिनट्स आएगा 10 के ऊपर। 3:50 है वो हुई।
क्लियर? तो आपको इस तरह से क्लॉक है वो ड्रॉ भी करना है और इसी में आपको टाइम भी लिखना है. ओके? Any questions you write in comment box. Now you write the homework. Page number 108, writing textbook and notebook. Thank you, Jai Sri Swaminarayan, and please like, share and subscribe our YouTube channel.